सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे। सो आज हम लोग फ्रेश हो उठ के सुबह फ्रेश हो गए, नहा धो लिया है, पूजा भी कर ली है, ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मेरे को कुछ काम है। वो जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन का है उससे रिलेटेड कुछ काम है मेरे को, तो वो आज मैं करूँगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे। आज तो दुकान पे चलना कन्फर्म है भाई। आज चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हम लोग गए भी नहीं। कल भी गया था मैं और कल हो नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पे फंक्शन था, बट आज ज़रूर चलेंगे और आपको मैं वहाँ पे आज लेके चलूँगा और मिलते हैं भाई वहीं पे। ओके। और देखता हूँ इस बीच शायद मेरे को कहीं जाना भी है, अगर वहाँ जाया तो वहाँ भी आपको मैं लेके चलूँगा अपने साथ। सो बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में। सो गाइज आज एक क्या कहते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहा था मैं, तो मेरे को पता लगा मम्मी तो घर पे है ही नहीं, वो राशन लेने गई हुई है। तो आज हमें चाय खुद बनानी पड़ेगी, तो हम चलो आज चाय बनाते हैं खुद और आपको दिखाते हैं कि चाय बनती कैसे। सो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने किचन में। ओके चलें। तो भाइयों ये मेरा किचन है एंड इस तरह से कुछ हमारा घर का हिस्सा है। तो ये लाइट ऑन हो गई है, तो अभी मैं पानी वानी ले लेता हूँ। अभी हम देखना पड़ेगा बर्तन कहाँ है। बर्तन ये रहा राइस, पानी ले लेते हैं इसमें से। भाइयों मेरे को ना एक्चुअली थोड़ा आइडिया नहीं है चाय बनाने का, तो पानी कितना लिया जाता है इसलिए मैं कप से नाप के पानी लेता हूँ, क्योंकि मेरे से बार बार ज़्यादा बन जाती है। मैंने 3-4 बार ट्राई भी करी है बट वो ज़्यादा बन जाती है। सो ये देखिए इतना सारा पानी ज़्यादा था। और हम बनाते हैं इस पर चाय। चलिए तो हम इसमें बनाएंगे, ये ज़्यादा बड़ा पतीला है, इसमें बनेगी चाय हमारी। तो अब धीरे चलते हैं अदरक। तो अदरक उठा लिया भाई हमने, तो हम इसे काटेंगे पहले थोड़ी सी चक्कू। मैं चक्कू से इसे काटूंगा। तो गाइस से काट लूँगा। तो ये हमारी अदरक है गाइस जो हमारी चाय में डलेगी। वैसे रख के आता हूँ। अब उसका तो गाइस ये हमारा है टूटने वाला है, इसको हम डालेंगे। तो भाई अब मैं एक्चुअली गैस जलाना भूल गया, तो अब मैं गैस जलाता हूँ और आप लोग थोड़ा सा व्यू लीजिए मेरे को चाय बनाते हुए, है ना। सो गाइस हमारे चाय तो उबाल दी है, अब इसमें तो ये ले आए हम दूध और ये चाय उबल रही है। अभी थोड़ी बॉईल और हो जाए फिर हम उसमें दूध डालेंगे। ओके तो गाइस हम लोग इसमें डालेंगे दूध, फिर चाय अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ये हमारी चाय
अब बॉईल होगी। तो दोस्तों अब हमारी चाय बॉईल होगी, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद मेरे को एक्चुअली कुछ काम है, मेरे को रिसर्च करनी है किसी चीज़ पे, तो वो रिसर्च करेंगे और उसके बाद आज हम, जैसे कि आपको पता, हम तो चलने वाले ही हैं दुकान का, अच्छा कुछ भी हुआ है। ओके, तो फिलहाल आप कुछ चाय के नज़ारे लीजिए। तो भाई हमारी चाय तो बन के रेडी हो गई और हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय द वे हमारा ब्रेकफास्ट में आज चाय है जो मैंने बनाई है, नमकीन, एंड ये ब्रेड बन जॉय। इस ब्रेड को आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, सो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है आज, है ना। और उसके बाद मैं अगर अच्छा हुआ तो आपको भी रिकमेंड करूँगा। ओके, सो गाइस मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, जो मैं बता रहा था मेरे को रिसर्च का काम है, तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और उसे ख़त्म करने के बाद अब मेरे पास आ गया मेरा लंच, जो कि है रोटी और बैंगन का भरता। सो हम इसे ख़त्म करने के बाद, लंच करने के बाद हम लोग चलते हैं, रेडी होते हैं और चलते हैं फिर अपनी शॉप पे, मतलब जहाँ मैं अपना स्कूटी पे सामान लाता हूँ वहाँ चलते हैं। और आज आपको भी लेके चलते हैं और आप देखना। ओके, लंच करने के बाद मिलता हूँ। ओके, सो गाइस हमने खाना खा लिया है और अब इस टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 1:05 हो रहे हैं। तो अब हम लोग मैं रेडी होता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ शॉप के लिए। ओके, तो हो सकता है मैं, मतलब मोटो वैसे तो दिखा नहीं पाऊँगा जाते वक्त, क्योंकि मैं अकेला रहूँगा तो फ़ोन पकड़ने के लिए कोई है नहीं। तो मैं आपको सीधा रेडी होने के बाद मिलता हूँ और उसके बाद सीधा चलते हैं अपने स्पॉट पे। ओके, सो गाइस हम रेडी हो गया हूँ मैंने कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए मैंने, ये देखिए। सो अब चलते हैं और सामान उठाते हैं कार्तिक के घर से और स्कूटी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने शॉप पे। ओके, लाइट बंद। सो गाइस अभी हम चलते हैं कार्तिक के घर पे और वहाँ से लेते हैं सामान। ओके, तो देखते हैं, अभी तो शायद आज अंकल घर पे अकेले होंगे, तो चलते हैं। सो हाय गाइस, जैसे मैंने बताया था आपको कि आज हम लोग स्पॉट पे आएंगे और दुकान लगाएंगे, तो हम लोग आ चुके हैं एंड मैं आपको स्पॉट दिखाता हूँ, जगह दिखाता हूँ। और यहाँ पे आज कोई फंक्शन भी नहीं है, जैसा कि गार्डन अंकल ने कल बोला था कि शाम को क्या कहते हैं फंक्शन है, सुबह का आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी स्कूटी गई है खड़ी और यहाँ पे हम लोग सामान लगाते हैं। अभी चलते हैं गार्डन अंकल के पास और अपने स्टैंड लेके आते हैं जिसमें मैं कपड़े टांगता हूँ, ठीक है। सो गाइस ये है हमारे पाइप जो हम लोग वहाँ स्टैंड पे लगाएंगे। एंड ये मैं अंकल के पास धर देता हूँ, क्योंकि ये स्कूटी पे लेके आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और अकेला होता हूँ तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बांध भी देता हूँ ना तो ये पाइप स्लिप कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने गार्ड अंकल के पास ही छोड़ देता हूँ और गार्ड अंकल ने बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रख सकते हो, तो मैं यही छोड़ देता हूँ। अब इन पाइपों को हम बांधेंगे और इन पर शटे टांगेंगे एंड मैं दिखाता हूँ आपको सेटअप रेडी करके, है ना। ओके गाइस, hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. सो गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने सामान फिट कर दिया है और सेटिंग कर दी अपने स्कूटी और पाइप की, तो मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरह से दिखती है हमारी दुकान। कुछ ये व्यू होता है। आज कुछ ज़्यादा, मतलब थोड़ा अंदर करके लगाई है मैंने, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और मैं बाहर लगा रहा हूँ ना, तो 2 बार पाइप मतलब गिर गए हैं, तो इस वजह से मैंने अंदर लेके लगाई है ताकि रिस्क ना हो। क्योंकि पहले भी मैंने लगाई थी तो 3-4 बार, 1-2 बार स्कूटी गिर गई थी, सामान गिर गया था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, पाइप भी नहीं स्टेबल हो पा रहे थे। मैंने बल्कि 3-4 जगह से पाइप बांध भी चुका हूँ।
फिर भी पाइप गिर जा रहे थे, इसलिए मैंने अंदर करके लगा दिया, जिससे मतलब मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो और सामान मतलब गिरे ना। तो इस वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये मतलब आगे पीछे हो रखा है, तो बट ऐसा नहीं है गाइस, वो हवा की वजह से मैंने उसे पीछे कर रखा है। और ये है हमारा क्राउड, ये है हमारी चेयर। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ ऐसे करके। तो अब दिखाते हैं गाइस, देखते हैं यहाँ पे आज कितनी सेल होती है, कोई आता ही नहीं आता है, बट गर्मी का टाइम है, बाकी देखते हैं, भगवान के ऊपर है कि सेल होती है नहीं होती है आज। ओके, और मैं बीच बीच में मिलता रहूँगा आपसे। ओके, अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम है मेरे को, वो मैं कर लेता हूँ, फ़ोन के थ्रू ही करूँगा, बीच बीच में मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। तो भाइयों, वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊँ यार, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भाई, पूछो मत ना। एक तो लू चल रही है और इतनी तेज़, मतलब बहुत बुरा हाल है भाई गर्मी से। ये देखिए, हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, लू। मतलब बैठना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तंदूर के पास बैठा दिया हो एकदम भाई। बट हिम्मत तो नहीं होती है यार मेरी बस धूप में आने की यार, बट क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ता है। वरना इस धूप में तो बीमार करने वाला कोई, मतलब खुद बीमार करने वाली हालत ऐसी है कि मतलब इस बीमारी में अगर लू लग गई मेरे को, तो मतलब मैं तो फिर गया 10-15 दिन के लिए। मतलब बहुत तेज़ धूप है भाई, बहुत तेज़, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, पूछो मत ना। टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है, लू चल रही है लगातार, गर्म हवा एकदम, और मैं तो सोचो खुले में बैठा हूँ, मेरे पास कुछ ढकने के लिए कुछ है भी नहीं। तो आप लोग सोच सकते हैं मतलब मेरी क्या हालत हो रही होगी। सो गाइस, मेरे को आए हुए टोटल 1.5 घंटे 2 घंटे ऊपर हो चुके हैं, एंड कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे। ये देखिए, धूप पूरी बढ़ चुकी है यहाँ तक, ये देखिए, और मैं भी इस समय धूप में ही बैठा पड़ा हूँ, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है, पूछो मत ना। कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं, एंड कपड़ा मैंने इसलिए मार रखा है क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, और मेरे को धूल से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी है, मतलब मेरे को एलर्जी सी टाइप में है, तो मेरे को दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो जाता है, और वो होने भी लगा है, मेरे को फील हो रहा है। लेकिन भाई बहुत तेज़ गर्मी है, लू चल रही है एकदम प्रॉपर लू। अभी तो मतलब फिर भी शांत है, ये देख रहे आपको मेरे कपड़ों से पता लग रहा होगा, इन्हें मैं 5-6 बार आगे कर चुका हूँ, लेकिन ये बार बार उड़ के पीछे ही चले जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है बस अब इससे ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर गया तो भाई मैं नहीं बैठ पाऊँगा इसके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, मैं आऊँगा, मैं बैठूँगा, क्योंकि मुझे ये काम करना है, एंड क्या कहते हैं, और इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मैं शॉप देख रहा हूँ बट मेरे को शॉप मिल नहीं रही है मेरे एरिया में, एंड जो मिल भी रही है उनका जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 15-16 हज़ार रेंट है, और वो ऐसी लोकेशन पे भी नहीं है जहाँ पे बंदे आते हो। तो फिर मेरे को यही ऑप्शन बेस्ट लगा, तो फिर अभी अब मैं यही कर रहा हूँ, और देखते हैं, अगर वैसे मैं दुकान देख रहा हूँ, अगर मिल जाएगी तो मैं तुरंत ही दुकान ले लूँगा, एंड उसके बाद वहीं से करेंगे। ये तो फिर अभी मजबूरी पड़ रही है, इसलिए ऐसे काम करना पड़ रहा है। सो गाइस, अब अभी टाइम हो रहा है 4:15, और आप धूप देख सकते हैं पूरे में आ चुकी, यहाँ पूरा तक कवर हो गया, और इवन मैं भी मतलब पूरा धूप में ही बैठा पड़ा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम अपनी जगह बदलेंगे, और अब धूप मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि बर्दाश्त हो जाए, तो बर्दाश्त हो नहीं रही अब तो अब हम अपनी इस जगह पे बैठेंगे। ये जो हमारी स्कूटी है, यहाँ पे आराम से छाँव आती है, तो हम लोग अब यहाँ बैठ सकते हैं ईज़िली, इतनी कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट हवा भी है और बैठे भी हैं। तो अभी तक बस मेरे पास एक ही कस्टमर आया है, और वो लेके गया है कपड़े मेरे से। तो मतलब गर्मी में तो यही माहौल रहता है भाई, क्योंकि कोई भी नहीं आता गर्मी में, है ना। इवन दूसरों क्या, हम खुद सोचते हैं कि आज छाँव में चलेंगे, ये है, बाद में गर्मी बहुत है, तो वो है। तो मतलब भगवान की कृपा से वो आया, बोनी हो चुकी है हमारी, एंड देखते हैं अब रात तक क्या होता है, कितने कस्टमर्स आते हैं, कैसा है। बाय द वे कुछ व्यू ऐसा है, ऐसा अगर आपको रोड का देखना हो तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, और ऐसा कुछ है। और इन कपड़ों की वजह से यहाँ पे जो सूरज है वो मेरे मुंह पे आता नहीं है, तो मैं इजीली छाँव में बैठ सकता हूँ। तो यही है, अभी बात ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये भी 1-1.5 घंटे में इधर से कवर हो हट जाएगी धूप, तो फिर मैं आराम से बैठ सकता हूँ। तो अब मतलब लू तो नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी दोपहर के टाइम पे थी, बट अभी ठीक है, नॉर्मल है टेम्परेचर, थोड़ी ठंडी हवा भी आ रही है, या फिर मैं
छाँव में बैठा हूँ, पसीना आ रखा है मेरे को, इस वजह से मेरे को ठंडी महसूस हो रही है, बट यही माहौल है अभी जो है। तो देखते हैं शाम तक क्या रिस्पांस रहता है। सो गाइस, जैसा कि हमें गार्ड साहब ने, अंकल ने बताया था कि क्या कहते हैं कि शाम से फंक्शन है, तो फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे एंड रेलवे गार्ड भी आ चुके हैं। मैं उन्हीं की चेयर पे बैठा हुआ हूँ। ये देखिए, ये उनका टेबल टाइप में कुछ है और ये गाड़ियाँ अंदर फंक्शंस हैं, और ये शायद जो टेम्पू है इसमें टेंट का कुछ कपड़ा है या फिर डेकोरेशन की कुछ चीज़ें हैं, तो वो सब है। एंड गाइस, धूप भी कम हो चुकी है, सूरज देवता भी ढल चुके हैं एंड तो थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को राहत मिली है एंड थोड़ी हवा भी, अब मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मतलब जितनी दिक्कत मेरे को दोपहर में हो रही थी उससे तो काफ़ी रिलीफ है इस टाइम पे। तो यस, और एक और कि हमारे पास एक कस्टमर और आया था और वो भी हमसे कपड़े लेके गया, तो अभी तक मतलब अच्छा रिस्पांस है इस जगह का। टू बी ऑनेस्ट मैं अगर बोलूँ तो मतलब हमने कई जगह भी और जगह भी ट्राई किया था, बट वहाँ पे उतना अच्छा रिस्पांस आता नहीं था। मतलब इवन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सेल होती थी, मतलब वहाँ तो बंदे भी नहीं आते थे। हाल एटलीस्ट बंदे आते तो हैं, पूछते तो हैं भाई क्या रेट है, पहन के देखते हैं, जिन्हें पसंद आता है वो लेके जाते हैं और जिन्हें पसंद नहीं आता वो फिर ड्रामेबाजी करते हैं कि नहीं भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे अच्छा रिस्पांस होता है एंड टचवुड भगवान की दुआ से यहाँ पे मतलब अच्छा स्पॉट हमें मिला हुआ है ये। एंड हमारी सबसे बढ़िया हमारी गार्ड अंकल से भी बातचीत हो रखी है, तो हमें उतनी दिक्कत होती नहीं है सामान के लिए। तो अभी तो यहाँ पे गाइस क्या कहते हैं, इनके फंक्शन गेस्ट आने वाले हैं, तो देखते हैं। और अभी रेलवे गार्ड में ऐसा कोई आया नहीं है, एक ही बंदा है जो मेरे को जानता है, तो उसे वो मेरे को बैठा के जा रखा है, बोल रहा है कि भाई देख लेना थोड़ा, मैं अभी घूम फिर के आता हूँ चाय वाय पी के। तो मैंने बोला ओके भैया, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से फ्री होके जाओ। तो भाइयों, जैसे कि 9 बज चुके हैं और हम लोग पैकिंग करेंगे अब क्या कहते हैं घर जाने के लिए, और रात हो चुकी है देखिए। तो यहाँ पे भी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। वही रेलवे गार्ड भी पूरे आ गए हैं, मतलब बस भी आ गई है और काफ़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। तो मतलब फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और हमारी जाने का टाइम भी हो गया है, तो अब घर चलते हैं और सामान पैक करते हैं। एंड आज मतलब आज भगवान की तरफ सही सेल हुई एंड मतलब सेल हो गई सही, तो मतलब सही नहीं मानेंगे बट हाँ कि सेल हो जा रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही भगवान की दुआ से। और धूप की वजह से जैसे दोपहर में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, बट अभी ओके है, तो इट्स बेटर। एंड अभी घर चलते हैं, सामान पैक करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad. सो गाइज, जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपना सामान पैक करके मैं घर आ गया था, तो अब मैं घर पहुंच चुका हूँ। एंड क्या कहते हैं, अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, तो मैं अब खाना खाऊंगा और उसके बाद सीधा सोने चला जाऊँगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो अगर आपको मेरी ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो और क्या कहते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।